बड़ी खबर रेवाड़ी से आ रही है। पूर्व सैनिक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। पूर्व सैनिक ने हार्ट का ऑपरेशन कराया था और पूर्व सैनिक का अस्पताल पर आरोप, पैर में छोड़ दिया तार। छोड़े गए तार की वजह से अपाहिज के होने की कगार पर पहुंच गया है। इस वक्त की रेवाड़ी से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आज पैर में से अपने आप ही निकल गया था तार। तार को लेकर सैनिक पहुंचा परिजनों के साथ मेट्रो अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल ने आरोपों को बताया निराधार। मेट्रो अस्पताल एवं हृदय संस्थान का ये मामला है। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। पागल बना दियो। सिस्टम में पिछले ऑपरेशन हो गया था ना भाई साहब, सुन ले। पिछली बार ऑपरेशन हुआ था ना, पागल हो बताइयो। और मैं आईसीयू में पड़ा नहीं कुछ नहीं। आया चाल के ना निकलो बाहर, मैं करूं बात खराब है। और मेरे मां का कड़वा गोली मैं तो खून तक नहीं कटवानी है। कौन सोचो मेरा आखरा कर 2 साल दो तार कहां बताओ। वही तार है। लो फोटो वो तार कर ले भाई। जय सुसरी नाड़ उतर जाओ मेरी। मेरा आदमी कभी बीमार नहीं हुई हो और ये पागल कर दी हो। तो मैं इनको बोल रहा हूं कि भाई मेरे कांड में क्या थे, समझ गए। मैं इसकी जांच करवा दूंगा। ये क्लियर दिख रही है क्या है क्या नहीं। ये दोनों तो ऐसे मेरा बाप ही और देख, हाथ लगा के देखो। हम देख स्टील भी और देख लो। तार तो तार जैसा ही दिखेगा, फर्क है दोनों में नहीं है। फर्क है एक दो और जाएगी जांच। पूर्व सैनिक और उसके परिजनों ने धारवेड़ा चुंगी स्थित मेट्रो अस्पताल एवं हृदय संस्थान में पहुंचकर जमकर बवाल काटा। पूर्व सैनिक एवं उनके परिजनों का ये कहना है कि अस्पताल ने पूर्व सैनिक के इलाज के दौरान लापरवाही बरती। इसी का नतीजा है कि पूर्व सैनिक एक तरह से अपाहिज हो गया। बार बार अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आप तस्वीरों में हाथ में तार लेकर जिस शख्स को देख रहे हैं वह पूर्व सैनिक है। पूर्व सैनिक और इसके परिजनों का आरोप है कि पूर्व सैनिक हार्ट से संबंधित बीमारी थी और जिससे 2 बार मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद लगातार उसके पैर में दर्द रहने लगा और इसको लेकर वह कई बार अस्पताल के चक्कर लगाता रहा। धीरे धीरे पैर पतला होने लगा और दर्द लगातार बढ़ता गया। पूर्व सैनिक ने पैर को सैनिक अस्पताल में भी दिखाया, लेकिन वहां भी कोई आराम नहीं हुआ। आज सुबह जब वह स्नान कर रहा था तो उसके पैर में एक तार नुमा चीज़ दिखाई दी। जैसे ही उसने दबाया तो पैर में से एक तार निकला और इससे परिजन आग बबूला हो गए और अस्पताल पहुंच गए और साथ ही अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों ने जमकर बवाल काटा। अब परिजन पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने पूर्व सैनिक के आरोपों को निराधार बताया है। संतोष किस तरह से क्या बात हो गई? इसके का 1 तारीख में करवाया था ऑपरेशन 18 नवंबर को। 18 को हुआ तो उसके बाद में पिछला ऑपरेशन हुआ सब। उसके बाद में पैर सुनना रहा है इसका। जैसे 3 दिन बाद हमने छुट्टी मिली तो बोलो जी मेरे पैर तो नहीं चला जा रहा, अन्य कोई बात नहीं चेती। फिर पट्टी पुट्टी करने लाग गाम मगर फिर जा तू पूरा आया। बोलो जी 3 महीने बाद आना। 3 बार आया, 3 बार ऐसे ही बोलिया। फिर अपनी बाहर की दवाई मलम पट्टी करने लागा। फिर मैं बोले अपना हॉस्टल तक जाओ, रेफर हो जाओ। तो गुड़गांव गया, गुड़गांव तक भी एक्सरे करवा, कुछ भी ना, उनने भी लापरवाही कर दी। तो अन बात हो गई 5-6 महीना इब कति पैर पतड़ो पड़ गयो और जहाज ये तार निकले बाहर। तो बिल्कुल लापरवाही डॉक्टरों की है बस। हाँ यानी की है। अगर ये बात भिड़ती चेत लेता तो आज ये हैंडीकैप नहीं होता। और जबकि हम आए इसको मरीज को ले लेकर आया। ये तार की वजह से ये जो है चलने के लिए। हाँ इसी तक था, इसी तक ही था। इस तार तक ही परेशानी बनी सारी जितनी बनी है। क्या डालनी थी, रोड डाल दिया तार। क्या डाल दिया? रोड डालनी थी, तार डाल दिया हमने। नाम आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आप एक्स सर्विस मैन हैं? हाँ जी, मैं आर्मी का एक्स सर्विस मैन आदमी हूँ। क्या मामला था? मेरे सर हेड अटैक हुआ था पहले, तो मैं इस हॉस्पिटल में अपने आर्मी के थ्रू इधर रेफर करके आया था जी। उस टाइम फिर इन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह करके बताया भाई आपका हार्ट अटैक है।
हार्ट अटैक के कारण बाद में फिर मैं बोला कि ठीक है ऑपरेशन कर दूँ। हाँ, मेरे साथ में 2 घर वाले थे, उनका साइन करा के हाँ। और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। हाँ, उसके बाद मेरे को दोबारा अटैक हुआ, हाँ, तो फिर मैं इनके पास आया। हाँ, तो मैंने कहा मकसद ऐसे है, बोलो भाई आपको फिर दोबारा हुआ है, आपकी एक नस 80% ब्लॉक थी, वो ब्लॉक हो गई है। फिर मैं कहा ठीक कर दो। तो मेरे को उस टाइम इतना होश वास नहीं था ज़्यादा, मेरे घर वाले भी साथ थे। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं जब दोबारा ऑपरेशन करा के इधर से जाने लग, जब मैं कहा सर मेरे पैर में दर्द बहुत ज़्यादा है, बोल कोई नहीं फिर देख लेंगे इसको। मैं कहा ठीक है। फिर मैं 3-6 दिन के बाद फिर आया, मैं सर मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि मेरे पास 1 महीने का रेफर था। बोला कोई नहीं ये स्टेट फिट हो जाता है फिर हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है। मैं कहा सर ठीक है। फिर मैं दोबारा फिर आया, मैं सर मेरे पैर चला नहीं जाता, बहुत वो दर्द है। बोला अभी मेरे पास आना 3 महीने के बाद, एक दिन अपनी दवाई लो और आराम करो। और अब ये मैं उस दिन से बिल्कुल अपाहिज, ना चलना बस का, ना लैटरिन बैठना बस का, और ये कभी न खड़ी हो जाती कभी बैठ जाती। आज देखा तो मेरे हाथ से तार निकल आया उधर से। कैसे निकाला तार आपने? मैं ऐसे बैठे बैठे सुरसुरा था, वो तार अपने आप ही बाहर निकल आया, मैंने उसको पकड़ खींच लिया बाहर। अच्छा, फिर आपने डॉक्टर को बताया? मैंने सुबह फ़ोन किया था डॉक्टर, हाँ, मगर साहब डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, बोले मैं 11 बजे से और 3 बजे तक हॉस्पिटल में आप आ जाओ। फिर मैंने अपने रिश्तेदार को बताया, मगर मेरे साथ तो ऐसे बात हो गया, बोला आप मेरे पास आ जाओ। फिर मैं इनके पास गया, जब मेरे को ये लेके किस चीज का तार था, क्या तार था ये? कौन सा तार? डॉक्टर ने जो तार आपके जो पैर से निकला है, हाँ, किस चीज का तार था ये? ये तो मेरे को नहीं पता किस चीज़ का है। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने देखा नहीं है ना अभी। अभी देखा ही नहीं। नहीं, क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप नहीं है, ये तार कहाँ से आया है। जब मैं इतनी देर से दुख पा रहा, जब इनके पास 3 बार मैं आया, मैं कहा मेरे पैर में दर्द है तो इनको देखना चाहिए। उधर अपने हॉस्पिटल में गया तो वर्जिश करो पैर के, ये करो वो करो, कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वो इधर करके दवाई दिया और जाओ घर। तो अब आप क्या मांग करते हैं? क्या करें बताओ। प्रताप सिंह सरपंच भगवानपुर। सरपंच साहब क्या पूरा ये मामला था? ये महेंद्र सिंह हवलदार आर्मी के मेरे बहनोई हैं, और पिछले 2-3 साल पहले हमने इधर मेट्रो में इनको वो स्टड डलवाए थे, तो उस वक्त से और 19 में फिर इनको दोबारा स्टड की जरूरत पड़ गई थी, दोबारा फिर डलवाए। तो उस वक्त से कंटिन्यू जब भी मैं इनके पास 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जाता था तो ये हमेशा ये कहता था भाई सरपंच साहब मेरा पैर में रूल मारे से। मैंने कहा जीजा जी आपके तो आर्मी के काफ़ी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ दिखा लो। तो इन्होंने जहाँ भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी नस ब्लॉक हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं जो देश की हिंदुस्तान की जो ये तकनीक है, अल्ट्रासाउंड है या कलर डॉपलर मतलब कुछ भी है, इनको दोषी मानता हूँ कि उस जांच में ये तार क्यों नहीं आया, उसमें आना था। और पिछले अभी 3-4 महीने पहले जब मैं इनके पास मिलने गया तो इनका हालात ये था कि इनसे लैटरिंग में नहीं की जाती थी, ये कुर्सी काट कर लैटरिंग करते थे, जबकि अभी इनकी उम्र इतनी नहीं है, आपके सामने है। तो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जहाँ भी चाहे तांत्रिक हो चाहे माता देवी हो, इन्होंने बेचारे को रात भर नींद नहीं आती थी, तो इन्होंने सब कुछ किया। आज सुबह जब ये 9-10 बजे नहा रहे थे तो उस वक्त ये पैर नहाने के बाद में बैठे तो इनके यहाँ ये नस सी फूलती, ये मेरे को पिछले 6-7 महीने से बता रहा था कि भाई ये नस फूल रही है। तो मैं बोले भाई जीजा नस फूल जाए कोई बात ना, बर्फीला एरिया में भी रहे उड़ास हो। लेकिन उस दौरान ना अब आज इन्होंने जब इसको ऐसे करके और पकड़ के खींचा तो इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। मैं बोला आप डॉक्टर से कहो, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप मेरे पास आ जाओ 11 बजे से 3 बजे तक मैं यही रहूँगा। तो मैंने कहा जीजा जी आप ऐसे हैं, फौज में नौकरी कर ली और अपने घर पे आ गया, आपको बाहर भीतर का क्या नहीं, आप मेरे पास आ जाइए और मैं उसके बाद मूव करूँगा। तो ये मेरे पास आ गए तो हमने देखा कि भाई ये तो स्टड में जो यूज होने वाला तार है वो छोड़ा गया है, तो इसमें तो ये खुली दिख रही कि ये तो इन डॉक्टरों की लापरवाही है, जो कि हमें 2-3 साल तक हरासमेंट किया। और यहाँ तक कि इसके पैर क्लियर कह रहे हैं, जिस तरह पैरालाइज होने के बाद में पैर पतला पड़ जाता है उस तरह ये पैर पतला पड़ा हुआ है। और एक सैनिक के साथ, भूतपूर्व सैनिक जो मतलब जवानी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे गवा देते हैं, उसके साथ इस तरह का इन डॉक्टरों का न्याय ये मतलब बर्दाश्तपूर्ण नहीं। लगता है डॉक्टर की लापरवाही है सारी सरेआम ये डॉक्टर के लापरवाही। उनका आरोप है, महेंद्र सिंह है, उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का,
जी। एंजियोप्लास्टी हुई थी, स्टेंटिंग की हमें। उनका आरोप ये है कि सामने वाली हड्डी से, यहाँ से पैर की जो ये हड्डी होती है, जो इसको हम नी ज्वाइंट बोलते हैं, यहाँ से तार निकला नी ज्वाइंट से, वो लोहे का तार है। हमारी साइंस में जैसा वो तार दिखा रहे हैं, ऐसा हम कोई एंजियोप्लास्टी के दौरान कोई तार यूज नहीं करते, ऐसा जैसा वो दिखा रहे हैं। हमारी जो गाइड वायर होती है वो आप देख सकते हो जैसे कैसी है ये, उनका तार इतना सा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। दूसरा, हमने उनकी पैर से कोई जांच करी नहीं। उनकी आपके सामने मरीज जो बोल रहे थे कि हाथ से जांच करी एंजियोप्लास्टी, पैर से कोई जांच हुई भी नहीं उनकी, है ना। तीसरी बात ये है कि जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ से तार निकला है, यहाँ कोई भी खून की नसें नहीं होती। खून की नसों के अलावा तार का कोई यूज नहीं होता एंजियोप्लास्टी के दौरान। खून की नसें सारे पैर के पीछे होती है ना। ये कह रहे हैं यहाँ से सोजन है जो वहां से निकला है, ये स्किन में गांठ है उनके, इसका इस तार से कोई लेना नहीं है। और ये तार उनके अंदर भी नहीं निकला, जैसा वो शो कर रहे हैं 99% में कह सकता हूँ वो तार नहीं निकला। ऐसा कोई तथ्य है नहीं, ना आरोप है वो निराधार है। जी सर, ऐसा कोई तार डाला भी नहीं है ऐसा, और ऐसा कोई तार होता भी नहीं साइंस में नहीं। तीसरा, पैर से उनकी एंजियोप्लास्टी सारी मतलब हाथ से हुई है, हाथ से और पैर के सामने से वो तार निकलना कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि खून से मतलब खून की नसों से जांच की जाती है और नसों से ही ये, और लोहे का तार नहीं होता सर। इतनी सॉफ्ट आर्टरी में आप ऐसा आयरन का जो इतना वो हार्ड जैसा दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो ना स्टील वायर जो इतनी हार्ड वायर कैसे यूज होते हैं, सारी प्लास्टिक की वायर होती है ऑलमोस्ट, देखो कोटिंग वाली वायर होती है ना, वो वायर वैसे भी नहीं हो सकती तार। तो ऐसा कुछ वो नहीं है जो तथ्य है। तो क्या लगता है क्या वजह होगी कि इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखो वो तो हर पेशेंट की देखो मानसिकता पर डिपेंड है। क्या पता है किसी ने मिसगाइड किया हो इनको कि भाई ये लगाओ तो कुछ हो सकता है तुम्हारा कुछ ऑलरेडी एक सैनिक परिवार सैनिक है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये सकती है कि आर्मी में नहीं, तो हो सकता है कहीं आर्मी में कहीं इनका कोई पैर का कुछ हुआ हो, है ना, मे बी उनको याद नहीं हो कुछ, है ना, कोई चोट लगी है उस वजह से तार का कुछ यूज हुआ हो, मे बी पॉसिबिलिटी। क्योंकि ऐसी जो वायर होती है ना, वो ज्यादातर हड्डी जो वाली चीज होती है ना, हड्डियों का जैसे टूट जाना या कोई मतलब फ्रैक्चर हो जाना, ज्यादातर उन चीज के लिए स्टील रोड होती है, ये ज्यादातर उनमें यूज हो सकती है। हो सकता है इनका कोई ऑपरेशन हुआ हो आर्मी के दौरान, क्योंकि हार्ट का पैर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से फ्रंट के पैर के सामने से जैसा वायर वो दिखा रहे हैं क्लेम, है ना, ठीक है, वैसा कोई हमारे हिसाब से कोई कोरिलेशन बन ही नहीं रहा इसमें, है ना। मान लो ये बोलते कि यहाँ से निकली तो कुछ सोचा जा सकता था। ये तो पैर से, वो भी फ्रंट पैर के सामने से बोल रहे हैं वायर की यहाँ से निकली, जो हड्डी है ना सामने वाली, इसका कोई हार्ट से कोरिलेशन नहीं होता है ना कोई ऐसा ऑपरेशन किया हमने, कोई चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं किया, दूरबीन से किया तो उसी टाइम निकाल देते हैं वो शीत जो होती है। तो ऐसा तथ्य सब हमारे हिसाब से देखो, ऐसा कोई ये सब काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा कोई रियलिटी में हमें नहीं लग रहा कि आपके हॉस्पिटल की छवि को धूमिल करने के लिए। जी सर, उसको हॉस्पिटल की छवि को हो सकता है मे भी किसी से ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ने इन्फ्लुएंस में आके किया होगा इन्होंने, पर ऐसा तथ्य हमें नहीं लग रहा। ना पेशेंट को कोई कंप्लेंट है इस चीज से, सिर्फ जो पैर में सोजन है वो सामने जो गांठ है वो चमड़ी की गांठ दिख रही है, उस हिसाब से जो दिख रही है उनका नी ज्वाइंट है जो, उससे कम नहीं। तो इनको ऑर्थो को दिखाना चाहिए जो इन्होंने नहीं दिखाया होगा, है ना। ऐसा तथ्य नहीं लगा सर कि कार्डियोलॉजी से या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन है एंजियोप्लास्टी के हमारे हिसाब से।